रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। आपने ठीक ही सुना और ठीक ही समझा। यह दुनिया किसी से भी स्वार्थ से जुड़ी है, कोई भी निस्वार्थ नहीं है, जैसा कि आपने इस चौपाई में सुना भी कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सभी में इहलोक और परलोक सभी लोग आते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं जीव जंतु व्याप्त हैं, वह कहीं न कहीं स्वार्थ से ही आपसे जुड़े हुए हैं। यदि उनकी स्वार्थ सिद्धि आपसे नहीं होती है तो आपसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सुर मीन्स देवता, नर अर्थात मानव, मुनि जो जंगलों में रहते हैं, तपस्या करते हैं, वह भी निस्वार्थ नहीं है। सुर नर मुनि सबकी यह रीत है, अर्थात सभी लोग बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम नहीं कर सकते। इस दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं है। यदि कोई आपसे जुड़ा है तो निश्चित रूप से उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ है, तभी वह आपसे जुड़ा है। इस बात को आप गांठ बांध लें। यदि आप ऐसा समझते हैं कि फला व्यक्ति आपको बड़ा सम्मान देता है, बड़ा आदर देता है, आपके कार्यों को कहने पर कर देता है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे स्वार्थ जुड़ा हुआ है। आप स्वयं ही विचार करके देख लीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इस गलतफहमी में न रहिए कि वह बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत चरित्रवान है, बहुत गुणी है, बहुत विनम्र है। ऐसा नहीं है। आपके साथ उसका लगाव तभी तक है जब तक आप उसके योग्य हैं, अर्थात कहीं न कहीं से आप इसके पात्र हैं। यदि आप में पात्रता नहीं है तो इस दुनिया में कोई किसी को नहीं पूछने वाला है आप कौन सी खेत की मूली हैं। इसलिए सदैव इस बात को ध्यान रखिए। मैंने जीवन के पिछले दशकों में कई दशकों तक इस चीज को अनुभव किया है। तो निस्वार्थ कोई नहीं है, इसलिए सचेत रहिए, सजग रहिए, विवेक का परिचय दीजिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप किसी से संबंध मत रखिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि लोगों को पहचानिए। आज के समय में एक छोटा बच्चा भी, जो समय चल रहा है उसमें इतना ट्रेंड है कि उसकी मन की बात को जानना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। वह भी तब तक चुप रहता है जब तक आप धोखा नहीं खा जाते हैं। इसलिए सदैव सावधान रहिए,
सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप कई बार सड़कों पर लिखा हुआ रहता है, पढ़े होंगे, इसलिए इस बात को सदैव ध्यान रखिए। हाँ, अपवाद स्वरूप माता पिता हैं जो आपसे निस्वार्थ स्नेह करते हैं। अगर कोई इस दुनिया में ढूंढा जाए कि आपसे कोई निस्वार्थ प्रेम करता है या कुछ निस्वार्थ दे सकता है, तो इस धरती पर सिर्फ आपके माता पिता हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, बार बार अपने मन को समझाइए। और इसको आप देख सकते हैं, यह कोई उदाहरण नहीं है, यह सदियों से होता चला आया है। यदि आप अधिक नहीं जानते हैं तो इतनी बात जान लीजिए कि आप ही अपने माता पिता के उत्तराधिकारी होते हैं, उनकी संपत्तियों के मालिक होते हैं। चाहे वह जितने बुरे हों अच्छे हों, आप जितने अच्छे हों बुरे हों, किसी दूसरे को वह संपत्ति अपवाद स्वरूप तो मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए सजग रहिए, सावधान रहिए और इस बात को याद रखिए कि बिना स्वार्थ के आपके साथ कोई भी संबंध चलाने को तैयार नहीं है। और इस ज़माने में आपको कदम कदम पर देखने को मिल जाएगा, फिर भी आप इस बात को नहीं समझते हैं, बार बार आप धोखा खाते रहते हैं। तो अधिक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। किसी से किसी प्रकार का दुराव नहीं होना चाहिए, किसी से किसी प्रकार का विद्वेष नहीं होना चाहिए, किसी से किसी प्रकार की घृणा नहीं होनी चाहिए, बल्कि समझ होनी चाहिए कि हम अपने आप को कैसे बचाएंगे, हमने अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, यह जरूरी है। और यह तभी हो सकता है जब आप मन में ही ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे व्यक्ति को पहचान लीजिए और उसके साथ आप बहुत प्रेम से रहिए, बहुत प्रेम से व्यवहार कीजिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। यह मैं नहीं कहता, कारण कि एक व्यक्ति नहीं है जिसे छोड़ा जा सकता है। आप किसको किसको छोड़ेंगे, किसकी बुराई करेंगे, किससे घृणा करेंगे? यह तो चारों तरफ व्याप्त है। तो ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आप इस चीज़ को जानिए, पहचानिए, सचेत रहिए और विवेकपूर्वक निर्णय लीजिए, ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसी में आपका भी और पूरे समाज का भलाई निहित है। इसलिए इन बातों को सदैव याद रखिए कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। यदि यह वीडियो आपके जीवन के लिए उपयोगी है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप भविष्य में भी देख पाएँ। धन्यवाद। जय हिंद।